नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में जो ये घटना घटी है एक बच्चे के साथ, इसे सुनने के बाद आप लोग एकदम हैरान हो जाएंगे। आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि शायद ऐसा और किसी के साथ कभी ना हो। जिस बच्चे के साथ ये घटना घटी है उस बच्चे का नाम है छोटू। घर में उसे लोग प्यार से छोटू ही बुलाते थे। छोटू जो है अभी जो है करीबन ये समझिए 10 साल का है और इसके माता पिता और इसकी एक बड़ी बहन है। और छोटू का परिवार बहुत ही गरीब परिवार है। ये लोग जो है चेन्नई में रहते थे। चेन्नई में जो है एक खाली जगह है, वहीं पर जो है ये लोग, इनका खुद का मकान भी नहीं है, पक्का घर इनका नहीं है, ईंट वाला कच्चा घर है जो मिट्टी से, गांव में देखते होंगे आप तो बहुत कम गांव में दिखाई देते हैं, क्योंकि अब सभी लोग जो है ईंट का घर बना लिए, नहीं तो पहले जो है मिट्टी का ऐसे झोपड़े ऐसे जो है बना रहता था। तो वैसा ही ये लोग जो है बना करके झोपड़े टाइप रहते थे, उस पर पुराना कपड़ा वपड़ा यही सब डाल करके रहते थे। बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। इनके घर में कमाने वाला कोई नहीं था, बस इनके पिता दिन भर वही जाते थे, मजदूरी करते थे, जो 200-300 रुपये पाते थे, उन्हीं से जो है इन लोग घर का खर्चा चलता था। होता क्या है, एक दिन जो है ऐसे ही नॉर्मल चल रही थी ज़िंदगी, बहुत ही सही ज़िंदगी चल रही थी छोटू के परिवार की, सभी लोग खुशहाल भी थे। लेकिन एक दिन दुर्भाग्य की बात यह है कि छोटू के पापा और मम्मी ये लोग जो है छोटू से कहते हैं कि बेटा तुम और अपनी तुम्हारी बहन, बड़ी बहन, दोनों लोग घर पर रहना, हम और पापा लोग जो है बाहर जा रहे हैं, फिर थोड़ी देर में आ जाएंगे 1-2 घंटे में। तो ऐसा बोल करके ये लोग जो है निकल जाते हैं। लेकिन इनके साथ बहुत ही बुरी घटना घट जाती है। ये लोग जब मार्केट कर करके लौट रहे थे घर की तरफ, इनका रास्ते में ही जो है कार से एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट इतना भयानक होता है कि इनके मम्मी और पापा, छोटू के मम्मी और पापा का तुरंत जो है उसी समय मृत्यु हो जाती है। और फिर ये खबर जब छोटू के घर पर पता चलती है तो उसकी बड़ी बहन और छोटू बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाते हैं, रोने लगते हैं, क्योंकि अब इनका कोई सहारा नहीं बचा था। इनके ऊपर अब किसी का हाथ नहीं था और छोटू अभी जो है 10 साल का था, ये कमाने लायक भी नहीं था। तो माता पिता के मरने के बाद फिर ये इसमें घर में भाई और बहन रहने लगे। तो कैसे भी करके इधर उधर करके जो है खाते पीते थे। लेकिन कुछ दिनों बीत जाने के बाद इसकी बहन की आदत जो है खराब हो गई। इसकी बहन किसी एक लड़के से बात करने लगी, अफेयर उसका चलने लगा। और फिर उस लड़के के बहकावे में ये बहन इतना बहक गई कि एक दिन ये रात में जब छोटू सो रहा होता है तो ये घर छोड़ करके भाग जाती है। सोचिए, अपने छोटे भाई, 10 साल के भाई को यह जो है छोड़ करके चली जाती है। अगर आज छोटू के मम्मी पापा होते तो शायद ऐसा नहीं होता। तो उसकी बड़ी बहन उसे छोड़ करके उस लड़के के साथ चली गई। और जब सुबह छोटू उठता है, घर से बाहर निकलता है, तो वह देखता है कि घर में उसकी बहन नहीं है। वह चारों तरफ ढूंढने लगता है, सभी से पूछने लगता है कि आपने मेरी बहन को देखा क्या, आपने मेरी बहन को देखा क्या। वह जो है जगह जगह पर पूछने लगता है। जब उसे उसकी बहन नहीं मिलती है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, रोने लगता है। तो वह समझ जाता है कि अब मेरा उस दुनिया में कोई नहीं है, अब वो अकेला बचा है। और फिर जब वो अकेला था तो आस-पास के जो लोग भी थे वो कम नहीं थे, बहुत ही बदतमीज लोग थे। छोटू को जो है हमेशा मारते थे, पीटते थे, उसे जो है बोलते थे तू यहाँ से इस घर को छोड़ कर के भाग जा, तू जा कहीं पर भीख-ऊख माँग, तेरा खाने पीने का जुगाड़ हो जाएगा, तेरा जो है ऐसे चलता रहेगा ज़िंदगी में, जा तू कहीं पर एक जगह बैठ कर के भीख माँग। तो ऐसा-ऐसा कर कर के वो कुछ लोग जो है उसे भगा देते हैं और जो उसका घर था उसका जो है ले लेते हैं उस जगह को। तो फिर उस दिन के बाद छोटू जो है एकदम निराश हो गया था ज़िंदगी से। वह जा कर के एक रोड के साइड में वहीं पर रात में बैठा हुआ था। वहीं साइड में जो है गरीब लोग लेटते हैं, जहाँ पर के और लोग, बच्चे लोग देखते हैं आप लोग रोड पे,
वहीं पर जा कर के ये भी बैठ गया। वहाँ पर जब ये बैठ गया तो जब उसके बगल में जो 2-3 लोग सो रहे थे, उठे और इससे छोटू को जगाने लगे। ऐसे वो भी बेचारा थका था कल से, जो है बहुत ज़्यादा परेशान भी था, नींद आ गई थी। तो इसे जगाने लगे, बोले तुम उठो यहाँ से, तुम कहाँ ये हमारी गैंग में आ गए, तुम यहाँ से जाओ। अगर तुमको यहाँ पर रहना भी है, सोना भी है, तो तुमको रोज़ यहाँ कर का 1 दिन का भाड़ा देना पड़ेगा, और 1 दिन का भाड़ा जो है तुमको 10 रुपए देना पड़ेगा। अब छोटू की जेब में तो 1 भी रुपए नहीं था, तो 10 रुपए कहाँ से देता? तो ये लोग क्या करते हैं, उससे छोटू को वहाँ से भगा देते हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पर तुम मत रहो। तो उस दिन भी छोटू जो है वहाँ से चला जाता है, ऐसे जा ही रहा होता है, रास्ते में फिर एक जगह वो जो है बहुत ही थक करके रो रहा था, ऐसे एक जगह बैठ जाता है और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है। फिर उसे रोता देख कर के एक आदमी और एक औरत उसे जो है देखते हैं। तो वह आदमी जो है अपनी औरत से कहता है, या ये बच्चा कितना मासूम बच्चा है और अकेले ये बैठा रो क्यों रहा है, चलो इससे चल के हम लोग पूछते हैं क्या बात है। तो फिर ये लोग छोटू के पास जाते हैं। छोटू जो है अपनी सारी कहानी इन लोगों को बताता है कि मम्मी पापा मेरे गुजर गए और मेरी बड़ी बहन भी भाग गई हमें छोड़ करके। फिर वह आदमी और औरत ये देख करके इनको जो है दया आ जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि इस आदमी का जो है एक भी बच्चा अभी तक नहीं था। काफ़ी समय हो गया था शादी के, लेकिन अभी तक इनको जो है एक बच्चा नहीं हुआ था। तो उस आदमी की औरत बोलती है कि एक काम करते हैं, इसे जो है अपने घर ले चलते हैं, इसे हम अपने घर में रखेंगे, खिलाएँगे-पिलाएँगे, अपने बेटे समान इसका सेवा करेंगे। तो वह आदमी बोलता है ठीक है चलो, हमारे पास बच्चे भी नहीं है, शायद भगवान की इच्छा यही होगी, इसी को हम हमारे पास भेज दिया है। तो लोग क्या करते हैं, छोटू को अपने साथ घर ले आते हैं। और जब छोटू उनका घर देखता है तो भाई ऐसे का बक्का रह जाए, इतना बड़ा घर ज़िंदगी में पहली बार देखा था। कहाँ वह जो है एक छोटी-सी झोपड़ी में रहता था, वो इतना बड़ा घर देख कर के तो वह तो एकदम पागल सा, एकदम खुशी के मारे वह जो ऐसे उसी घर में ऐसे लेटने लगा, दर इस कमरे से उस कमरे, उस कमरे से उस कमरे, सोफ़े पर ऐसे जो है, मतलब एक गरीब बच्चा अगर जब इतना बड़ा चीज़ देखता है तो उसे किसी का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है कि भाई इतना बड़ा घर, इतना बड़ा मैंने सपने में नहीं देखा था कभी होगा। वह जो है फिर चारों तरफ पूरे घर में ऐसे खेलने लगा। अभी उसकी बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं थी। तो वह आदमी और औरत उसे देख कर के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, चलो ये बच्चा हमारे घर में आ गया, अभी तक कोई हमारा घर में नहीं था, एकदम मेरा घर सुनसान लग रहा था। आज भगवान की कृपा से यह एक बच्चा हमारे घर में आ गया। तो फिर क्या होता है, जब शाम होती है उसके मम्मी पापा एक कमरे में सो जाते हैं और छोटू को दूसरे कमरे में लिटा देते हैं। लेकिन उस रात जो है छोटू जो है आधी रात को ऐसे उठा और आकर के अपने मम्मी और पापा का दरवाज़ा ऐसे खटखटाने लगा। तो जब वो खटखटाने लगा तो उस आदमी ने पूछा, बेटा क्या हुआ, इतनी रात को क्यों उठ कर के आए हो? तो छोटू बोल रहा है कि अंकल अंकल मुझे जो है कोई परेशान कर रहा है, वही मेरे कमरे में ऐसे आ रहा है, मुझे जो है ऐसे-ऐसे करके हिला दे रहा है, मेरी नींद को भगा दे रहा है। तो एक बार फिर वो आदमी औरत जो सोचा, अरे बेटा तू जो है 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान है, तेरा ये वहम है, तुझे ऐसा लग रहा है, तू एक काम कर, अगर तुझे अपने कमरे में डर लग रहा है तो तू आज रात यहाँ पर मेरे साथ सो जा। तो छोटू जो है इन उस आदमी और औरत के पास सो जाता है। तो कैसे करके एक रात बीत जाती है। एक रात बीतने के बाद फिर से सुबह जो है छोटू खेलने के लिए व्यस्त हो जाता है, खेलने के लिए चला जाता है। फिर जब शाम होती है दूसरी रात, तो दूसरी रात भी जो है वह अपने छोटू अलग कमरा में था और वो आदमी और औरत अपने अलग कमरे में थे। फिर जैसे ही आधी रात हुई, यही करीबन 12 साढ़े 12 बजे, फिर वही परछाई निकल कर के छोटू के कमरे में आई और फिर उसे जो है इसे जगा रही है, बोल रही तू उठ के यहाँ से भाग जा, चले जा। छोटू इस बार गहरे नींद में सो रहा था। जब वो नहीं उठ रहा था तो वह परछाई उसे जोर से एक थप्पड़ मारती है छोटू को। जब ये थप्पड़ कस के मारती है, छोटू जो है तुरंत चिल्ला कर के उठ जाता है और वो फिर रोते हुए अपने मम्मी पापा के पास, उन्हीं के पास फिर से जाता है और फिर उन्हें बताता है। इस बार अब उस आदमी और औरत को डाउट होने लगा कि ऐसा तो पहले हमारे घर में कभी नहीं होता था, और अगर पहले दिन हुआ
छोटू थका हुआ था, लेकिन आज ये फिर हो गया। अब तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ इनको लगने लगा। फिर ये क्या करते हैं, उस दिन भी इन्हें छोटू को अपने पास सुला लेते हैं। और फिर तीसरी रात छोटू को फिर अकेला छोड़ते हैं सोने के लिए। और इस बार उसके उसकी मम्मी और उसके पापा छोटू जो कमरे में सो रहा होता है, तो ये लोग चुपके से देख रहे होते हैं। और ये लोग भाई जब देखते हैं तो इनकी जैसे मानो सांस ही एकदम रुक जाती है। वही परछाई फिर से निकल के आती है और छोटू को फिर से परेशान करने लगती है। तब ये चीज़ देख करके उसके मम्मी पापा समझ जाते हैं कि इस घर में अब कोई दिक्कत है। इसके पहले तो कोई नहीं हो रहा। फिर सुबह जो है छोटू को लेकर के ये लोग जो है एक बाबा के पास जाते हैं। और वो बाबा जब छोटू को देखता है और इन लोगों को घर की जब जांच करता है, तो बताता है कि इस घर में एक काली परछाई है औरत की, जो जब तक ये बच्चा तुम्हारे घर में नहीं था तब तक तुम्हारे घर में कोई दिक्कत नहीं हुई। जब से ये बच्चा आया है तब से वो काली परछाई तुम लोग को परेशान कर रही है। तो बाबा जी जो छोटू के मम्मी पापा कहते हैं, बाबा जी इसका क्या सलूशन है, कुछ तो समाधान होगा। तो बाबा जी कहते हैं हाँ है, इसे तुम एक काम करो, आज रात जाओ, फिर ये एक चीज़ लो मैं देता हूँ, इसे तुम जो है अपने बेड के नीचे किसी चीज़ से दबा के रख लेना, उसे देखना भी मत। और फिर यह रखने के बाद वो आत्मा फिर से तुम्हारे कमरे में आएगी और तुम जो पूछोगे वो तुमको बताएगी। तो ऐसा कह कर के वह जो है साधु बाबा इन लोग को वो चीज़ दे देता है। और फिर शाम को जब छोटू के मम्मी पापा लोग घर जाते हैं, तो फिर शाम को फिर वही चीज़ होता है, सब लोग अपने अपने कमरे में लेट जाते हैं। और जैसे ही 12:30-1 बजते हैं, वही परछाई फिर तुरंत आ जाती है। इस बार छोटू जो है अकेले कमरे में नहीं था, वह जो है उस आदमी और औरत के पास में था। और जब परछाई आती है तो भाई ऐसा परछाई को देख कर के तो उसके मम्मी पापा एकदम हैरान हो, जिसकी आंखें इतनी लाल ऐसे खून जैसे टपक रही थी, चेहरा एकदम ऐसा राक्षसों जैसा था। तो फिर भी उसके मम्मी पापा थोड़ा अपने आप को संभालते हैं, अंदर हिम्मत लाते हैं, डरते नहीं हैं। उससे पूछते हैं आखिर तुम क्या चाहती हो, तुम क्यों इस घर में आई हो, तुमको क्या दिक्कत है। तो वह औरत बोलती है मुझे तुम लोगों से दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत है इस बच्चे से। इस घर में अगर कोई भी बच्चा रहेगा तो मैं किसी को सही सलामत नहीं रहने दूंगी। अगर तुम सही सलामत रहना चाहते हो तो इस बच्चे को अभी के अभी इस घर से निकाल दो। इस घर में कोई भी बच्चा नहीं रहना चाहिए। तो उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि ऐसा क्यों, तुमको बच्चे से क्या दिक्कत है। तो वह तब काली परछाई बताती है मुझे बच्चों से नफरत है। नफरत इसलिए है क्योंकि काली परछाई जो थी वह ऐसे ही नहीं थी, वह भी एक औरत थी जो इसके पहले इस घर में वह रह रही थी इन लोगों से पहले। तो होता क्या है कि उसके घर वाले जो है उसको बच्चा नहीं हो रहा था, तो उसके सास ससुर उसका आदमी ये तीनों लोग बच्चे की खातिर उस औरत को उसी घर में मार देते हैं। और फिर उस दिन के बाद ये औरत की आत्मा उस घर में बंध जाती है, उसकी आत्मा मुक्त नहीं होती है। और फिर इस घर में जब भी कोई बच्चा आता है तो फिर उसे नफरत हो जाती है, क्योंकि वह बच्चों की वजह से वह मरी। तो इसीलिए वह जो है इस छोटू को भगाना चाहती थी। फिर होता क्या है कि जब ये चीज़ वो बताती है, बोलती है इस बच्चे को सुबह तक दिखना नहीं चाहिए, लेकिन छोटू के मम्मी पापा जो नए थे वो बच्चे को नहीं छोड़ते हैं। अगले दिन बाबा को बुला लेते हैं और जब बाबा आता है उससे अपने तंत्रों मंत्रों से उस काली परछाई को कैद कर लेता है। और फिर वो काली परछाई चिल्ला रही होती है कि तू बाबा मुझे छोड़ दे, नहीं तो तू भी इन लोगों के साथ मरेगा, मुझे छोड़ दे तू। बाबा कहता ना, इतनी आसानी से तू मेरे हाथ आई है, इतनी आसानी से मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तू बच्चों को प्रताड़ित कर रही है, अब तू हमेशा हमेशा के लिए इस घर से मुक्त हो जाएगी। तो फिर बाबा अपने तंत्रों मंत्रों से उस काली परछाई को उस घर से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर देते हैं। फिर से वो घर जो है समझिए अब कोई दिक्कत नहीं था, एकदम आज़ाद हो चुका था। अब जो है छोटू के मम्मी पापा और उस बच्चे को लेकर के रहने लगे छोटू को, और तब से कोई दिक्कत नहीं हुई। तो दोस्तों ये थी कहानी। अगर
आप भी कभी भी किसी अनजान बच्चे को लाते हैं तो बहुत ही सावधान रहिए। पहले आप लोग अपने घर में देख लीजिए कहीं ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है। तो छोटू के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरी घटना हुई थी कि इसका सब कुछ बिछड़ गया था, लेकिन भगवान का शुक्र है जो ऐसे व्यक्ति मिले जो अनजान बच्चे को अपने घर में लेकर के आए और इतना सब कुछ होने के बाद भी उसे अपने साथ रख लिए। तो अगर आप सभी को स्टोरी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले रहस्य के साथ।